कि नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, उनको इलाज की ज़रूरत है। और यही हमारी भी प्ली है हाई कोर्ट के सामने कि अभी तक उनकी तबीयत जो है वो संभली नहीं है। जब तक ये इलाज मुकम्मल नहीं होता, जो कोविड की वजह से वहाँ रुका हुआ था, तो वो इलाज करवा कर ही वापस आएंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो गए थे वो इलाज ही था। हाई कोर्ट ने पिछली पेशी पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप भी वेरीफाई करें कि क्या कभी आपने वेरीफाई किया है कि उनकी कंडीशन क्या है। इसका जवाब उस वक्त भी नफ़ी में था, आज भी नफ़ी में है कि हाई कमिश्नर जिसकी ज़िम्मेदारी थी, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने कभी ये वेरीफाई करके रिपोर्ट नहीं दी कि नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है। तो इसके बग़ैर ये फ़ैसला करना कि एक शख्स जिसकी सेहत ख़राब हो, जान ख़तरे में हो, इलाज की ज़रूरत हो, तो वो इलाज को छोड़कर यहाँ पर पेश हो जाएं, ये इंसानी तकाज़ों के मुताबिक कानूनी हैसियत, कानून हमेशा इंसानी तकाज़ों को फोकियत देता है, उसके मुताबिक भी उनका यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है। अब ये बदकिस्मती है कि कल नैब की अदालत ने एक और झूठे रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को ये जानते हुए कि वो मुल्क में नहीं है, इलाज की घर से बाहर हैं, उन्होंने ये जानते हुए भी उनको वहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। ये बदनसीबी है कि नैब ने वहाँ पर कहा जी कि हमें पता नहीं है नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं। जो बात सारा पाकिस्तान जानता है उसका इल्म नैब को नहीं है। ये नैब वो इदारा है जिसका वजूद ही बदनीयती पर है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ज़रिया है, पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने का इदारा है। आज वो नैब कह रहा है कि हमें इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। और जब हाई कमिश्नर के ज़रिए वफाकी हुकूमत को कहा गया तो वो भी कोई रिपोर्ट देने से गुरेज कर रहे हैं। तो ये आज हकीकत है इस सारे मामले की। मैं फिर ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का जो प्रोसेस अपील का है वो उनकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहेगा। जो कानून है, यकीनन कानून मौजूद है, लेकिन कानून की बहुत इंटरप्रिटेशंस भी मौजूद हैं। आज हमारे वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं वो भी बताई हैं। बहरहाल ये जो फैसला अदालत करेगी, अब फिर मंगल को तारीख है, वो सारा आंखों पर है। लेकिन जो आज मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है, आज ही शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नैब की अदालत में पेश हुए, उनकी बेटी और एहलिया पर भी नैब का केस बनाया गया। नैब की हकीकत हर पाकिस्तानी जानता है। आज आप नैब के केस देख लें, सारे के सारे अपोजिशन पर हैं, और एक केस भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बनाया गया वो हुकूमती मामला से नहीं है। जो जमात 10 साल वफाक में इक़्तिदार में रही हो, जो सूबे में इक़्तिदार में रही हो, उस पर आज तक हुकूमती रिकॉर्ड सारा होने के बावजूद भी एक पैसे की करप्शन का केस नहीं बन सका। पूरी कोशिश नैब ने भी कर ली है, इमरान खान ने भी कर ली है, लेकिन जब करप्शन हुई ही नहीं तो केस कैसे बनेगा। और आज जो हकायक हैं, जो इस हुकूमत की करप्शन है, ये बात आज हर पाकिस्तानी जानता है। ये बात आज वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक़्तिदार में है।